We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. अहमदाबाद में दुर्घटनाग्रस्त हुआ एयर इंडिया का बोइंग ड्रीम लाइनर विमान गुरुवार सुबह 10:07 पर दिल्ली के IGI एयरपोर्ट से रवाना हुआ। किसी ने नहीं सोचा था कि यह उसकी अंतिम यात्रा साबित होगी। इसी विमान ने अहमदाबाद से लंदन के लिए लंबी उड़ान भरी थी, लेकिन टेक ऑफ के दौरान यह हादसे का शिकार हो गया। ड्रीम लाइनर ने नई दिल्ली से AI 423 बनकर निर्धारित समय से लगभग 17 मिनट की देरी से सुबह 10:07 पर उड़ान भरी। विमान ने अहमदाबाद एयरपोर्ट पर 11:16 पर लैंडिंग की। इसके बाद इसकी अगली उड़ान 1:10 पर निर्धारित थी, लेकिन विमान 28 मिनट की देरी से 1:38 पर रवाना हुआ। इस प्रकार लैंडिंग और टेक ऑफ के बीच में 2 घंटे 22 घंटे का अंतराल रहा, जिसमें लगभग आधे घंटे का समय लैंडिंग प्रक्रिया और बे एरिया से क्लियरेंस में लगा। विमान विशेषज्ञों का कहना है कि शेष समय में विमान की तकनीकी जांच विस्तृत तरीके से नहीं की जा सकती। ऐसे में सवाल उठता है कि विस्तृत जांच कहाँ हुई होगी। विस्तृत जांच में एक मशीन पूरे विमान को स्कैन करती है और इंजीनियरों को उन हिस्सों की जानकारी देती है जहां ध्यान देने की आवश्यकता होती है, लेकिन इसमें समय लगता है। विशेषज्ञों का मानना है कि विमान की विस्तृत जांच दिल्ली IGI एयरपोर्ट पर हुई होगी। इस प्रक्रिया में कम से कम 5 से 6 घंटे का समय लगना आवश्यक है, इसलिए जांच में चूक की संभावना ज्यादा है। हालांकि ये भी सच है कि विमान ने नई दिल्ली से अहमदाबाद की यात्रा सुरक्षित रूप से पूरी की। इस प्रकार मामला जटिल है और ठोस नतीजों के लिए जांच का इंतजार करना बेहद जरूरी है। ड्रीम लाइनर की देखरेख की जिम्मेदारी एयर इंडिया के पुराने कर्मियों पर है। सूत्रों के अनुसार एयर इंडिया के निजीकरण के बाद भी कुछ विमानों की देखरेख का जिम्मा पुराने इंजीनियरों की टीम के पास है, जिसमें अहमदाबाद में क्रैश हुआ ड्रीम लाइनर भी शामिल है। हालांकि विमान किस वजह से क्रैश हुआ, इसकी मुख्य वजह सामने नहीं आई, लेकिन वो 10 बड़ी बातें जानते हैं जो विमान हादसे के बाद हुई। विमान मेडिकल कॉलेज के परिसर पे जा गिरा, जिसके बाद अफरा तफरी मच गई। विमान जब इमारत से टकराया तो तेज आवाज के साथ उसमें आग लग गई और इसके अंदर 241 लोगों की मौत हो गई। दुर्घटना स्थल के आसपास क्षेत्र घनी आबादी वाला है। हादसे के बाद सबसे पहले स्थानीय लोग पहुंचे। दुर्घटना में जान गंवाने वालों में पूर्व CM विजय रूपाणी भी शामिल हैं। जो प्लेन क्रैश हुआ उसे बेहद अनुभवी और कुशल पायलट उड़ा रहे थे। विमान के दोनों पायलटों के पास हजारों फीट उड़ान का अनुभव है। विमान के कैप्टन सुमित सबरवाल काफी अनुभवी पायलट थे। ईंधन जलने की वजह से तापमान ज्यादा था और कोई बच नहीं सका। विमान हादसे के बाद अमित शाह ने लोगों के साथ सहानुभूति दी। वहीं टाटा समूह हादसे में मारे गए लोगों के लिए 1-1 करोड़ रुपए सहायता राशि देगा।